हेलो दोस्तों, मैं हूं फहद। आप लोग देख रहे हैं टेक टू बूम। अगर आप लोग अपना इंटरेस्ट रखते हैं पीसीज और गेम्स रिलेटेड कंटेंट में तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सो फाइनली गाइस, जैसे कि आप लोगों ने देखा, यानी कि मैंने सुबह अपलोड भी कर दी थी वीडियो, इसीलिए जो AMD का लॉन्च इवेंट था Ryzen 5000 सीरीज के प्रोसेसर्स का Zen 3 आर्किटेक्चर की बेस्ड, वो फाइनली हो चुके हैं लॉन्च। और जिन लोगों ने ना देखा हो बता दूं कि उसका अगर लॉन्च इवेंट देखना चाहते हो तो मैंने अपलोड करी है। इस वीडियो से पहले वाली वीडियो है, तो लॉन्च इवेंट आप लोग देख सकते हैं। तो फाइनली हमें देखने को मिल गए सारी चीज़ें Ryzen 5000 सीरीज़ में। सबसे पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है कि जो AMD के Ryzen प्रोसेसर्स हैं, AMD के जो प्रोसेसर्स हैं वो बेसिकली चाइनीज़ हैं। तो भैया जिन लोगों को ये कन्फ्यूजन है तो उन लोगों का मैं कन्फ्यूजन बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि AMD जो है वो अमेरिकन कंपनी है। हाँ, उनकी जो CEO हैं लीजा सू, वो चाइनीज़ देखने में लगती हैं, हालांकि वो भी चाइनीज़ नहीं है, वो कोरियन है। तो ऐसा कुछ भी लोचा नहीं है, कुछ भी मसला नहीं है कि AMD जो है वो चाइनीज़ कंपनी है। और जैसे कि चाइनीज़ लोग अवॉइड करते हैं, बैड लक मानते हैं 4 नंबर को, तो आप लोग ये भी लोगों को इसलिए लग रहा था कि इसलिए 4 स्किप किया गया है, चाइनीज़ कंपनी है तो 5 पे आ गए। यानी कि Ryzen 3000 सीरीज चल रही थी, उससे डायरेक्ट Ryzen 5000 पे क्यों आ गए, 4000 क्यों नहीं लिए गए। तो Ryzen 4000 लिए गए, लेकिन वो लैपटॉप्स में लिए गए। अब लैपटॉप्स के प्रोसेसर्स जो आपको लेटेस्ट देखने को मिल रहे हैं Ryzen 4 से शुरू हैं, लाइक Ryzen 4600H, Ryzen 4800H, ये सारे प्रोसेसर्स के लैपटॉप्स हमें देखने को इंडिया में मिल रहे हैं। तो Ryzen 4000 जो है वो लैपटॉप्स के अंदर प्रोसेसर हैं। अब लोगों को कन्फ्यूजन ना हो प्रोसेसर्स में, लैपटॉप्स के और डेस्कटॉप में, तो इसलिए इन लोगों ने स्किप मार के 4000 सीरीज़ को डेस्कटॉप वाले प्रोसेसर्स में 5000 रख दिया गया Zen 3 आर्किटेक्चर्स की सारी सीरीज को। और भैया Ryzen 5000 सीरीज की जो सीरीज लॉन्च हुई है, इन्होंने तो समझ लिए, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। कि भैया पहले जो थे AMD के प्रोसेसर जो होते थे मल्टी कोर प्रोसेसिंग में, जितने भी अभी 3000 सीरीज से देखने को मिले थे, मल्टी कोर प्रोसेसिंग के अंदर और हाइपर थ्रेडिंग के अंदर ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देते थे इंटेल के कंपैरिजन में। लेकिन अब तो गेमिंग के अंदर भी हमें ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। इंटेल जो था वो अभी तक माना जाता था कि भैया मल्टी कोर भले ही हमारी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस ना हो AMD Ryzen सीरीज के कंपैरिजन में, लेकिन सिंगल कोर परफॉर्मेंस में, गेमिंग परफॉर्मेंस के अंदर इंटेल जो था वो अपने आप को किंग कह रहा था अभी तक। तो उनकी वो किंगडमशिप भी अब चली गई है ऑलमोस्ट। गेमिंग किंग का टाइटल लेके जो इंटेल बैठा हुआ था, तो वो टाइटल भी अब ऑलमोस्ट चला गया है इंटेल के हाथ से। गेमिंग की ओर बढ़ने से पहले आप सबसे पहले मैं बात कर लूँ ओवरऑल Ryzen 5000 प्रोसेसर्स के ओवरऑल डिजाइन, आर्किटेक्चर और पूरे स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो ये Ryzen 5000 सीरीज के जो प्रोसेसर्स हैं ये तो हैं 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी भी, यानी कि इनके जो ट्रांजिस्टर्स हैं वो 7 nm के ऊपर ही बेस्ड हैं, जैसे कि Ryzen 3000 सीरीज के भी 7 nm पे बेस्ड थे। लेकिन इसका डिजाइन जो है इंप्रूव कर दिया गया है बिल्कुल Ryzen 3000 के कंपैरिजन में। इसमें जो है Ryzen के जैसे कि 8 कोर के जो प्रोसेसर्स हैं अब हमारे पास में Ryzen 7 और Ryzen 9 के अंदर, तो 8 कोर वाले प्रोसेसर्स की जो 8 कोर है वो एक ही CCX के अंदर कर दी गई है। जैसा कि अभी Ryzen 300X के अंदर हमें देखने को मिला था Ryzen 3000 सीरीज में कि उसकी जो चारों कोर्स थी वो एक ही CCX के अंदर थी। सेम वही डिजाइन जो है अब इसके अंदर भी दे दिया गया है इनके 8 कोर वाले प्रोसेसर्स के अंदर भी, कि 8 कोर्स होंगी वो एक ही CCX के अंदर होगी। अब जो लोग ना जानते हो CCX के बारे में, तो सिंपल भाषा में बता दूं, CCX जो है डिजाइन को कहता है बेसिकली AMD अपने, तो CC की जो टर्म है बेसिकली AMD देता है अपने आर्किटेक्चर के अंदर, डिजाइन में। और ये कह लो आप सिंपल भाषा में कि एक ही सेक्शन के अंदर 8 कोर आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। यानी कि पहले क्या होता था, 4 कोर एक जगह होती थी एक सेक्शन में और 4 कोर एक सेक्शन में होती थी एक CCX के अंदर। लेकिन अब 8 कोर एक ही CCX के अंदर एक ही जगह दे दी गई हैं, जिससे कि आपस में जो कम्युनिकेशन गैप है कोर्स का वो बहुत कम हो जाएगा, जैसे कि Ryzen 3300X में प्रीवियस वाली जनरेशन में हमें देखने को मिला था, जिससे कि हमारी परफॉर्मेंस और ज्यादा बढ़ जाएगी सारी कोर्स की, और हर कोर के ऊपर जो वर्चुअल कोर्स हैं यानी कि हाइपर थ्रेडिंग जो होती है उसकी भी। इसके अलावा दोस्तों इन प्रोसेसर्स के अंदर हमें यूनिफाइड L3 कैश देखने को मिल रही है, यानी कि कैश भी जैसे कि आप जानते हैं 4 कोर के साथ आधी कैश रहती थी और 4 कोर के साथ आधी कैश रहती थी। लेकिन अब 8 कोर एक जगह आ गई तो सारी कैश भी मिलके एक ही जगह आ गई, जिससे कि कैश की जो परफॉर्मेंस है वो भी काफी इंप्रूव हो गई है कंपैरेटिव टू Ryzen 3000 सीरीज से। तो ओवरऑल इस आर्किटेक्चर डिजाइन से जो ओवरऑल हमें IPC गेन देखने को मिला है, यानी कि इंस्ट्रक्शंस पर साइकिल, जिससे कि इन एक्चुअल किसी भी प्रोसेसर की परफॉर्मेंस जज करी जाती है कि 1 सेकंड के अंदर कितने इंस्ट्रक्शंस वो एग्जीक्यूट कर पाता है। तो IPC गेन हमें Ryzen 3000 सीरीज के कंपैरिजन में Ryzen 5000 सीरीज में अप टू 19% का IPC गेन देखने को मिला है, जो कि अच्छा खासा काफ़ी ह्यूज गेन है। अब दोस्तों गेमिंग टेस्ट के बारे में बात करूं तो अभी तो जाहिर सी बात है प्रोसेसर्स तो अभी लॉन्च हुए हैं, अभी जो और भी यूट्यूबर्स वगैरह हैं किसी के भी हाथ में जो इन एक्चुअल रियल लाइफ बेंचमार्क होते हैं तो वो तो अभी नहीं आए। लेकिन जो AMD ने बेंचमार्क करके दिखाया गेमिंग के अंदर, तो शैडो ऑफ द टॉम रेडर के अंदर जो हमें डिफरेंस देखने को मिला 1080p रिजोल्यूशन के ऊपर, तो Ryzen 3000 3900 XT जो प्रोसेसर था उसके अंदर हमें देखने को
को मिल रहे थे 141 FPS। वहीं जो हमारा Ryzen 5000 सीरीज का Ryzen 9 5900X जो प्रोसेसर है, इस प्रोसेसर से हमें Shadow of the Tomb Raider में FPS मिल रहे हैं 181 FPS। तो आप देख सकते हैं कि 141 से 181 FPS यानी कि ऑलमोस्ट 40 FPS का ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है हमें Ryzen 9 5900X प्रोसेसर में। तो ये काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट है बिकॉज IPC गेन्स हमें 19% ओवरऑल हो गए हैं। तो इस वजह से ये गेम्स के अंदर हमें परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। तो गेमिंग परफॉर्मेंस ओवरऑल जो हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है 29% तक का गेमिंग इंप्रूवमेंट देखने को मिला है कंपेरेटिव टू Ryzen 3000 सीरीज से। तो ये टोटल जो इसमें मॉडल्स लॉन्च हुए हैं वो बता दूं मैं। फिलहाल यहाँ पे हमारे पास 4 मॉडल्स अनाउंस हुए हैं। पहला मॉडल है हमारा Ryzen 5 में Ryzen 5 5600X जो कि 6 कोर 12 थ्रेड्स का ही प्रोसेसर है, प्रीवियस वाले Ryzen 5 सीरीज की तरह। बेस क्लॉक इस प्रोसेसर में दी गई है 3.7 GHz की और बूस्ट दी गई है अप टू 4.6 GHz तक की। 35 MB की इसमें L3 कैश दी गई है और 65 वाट की इसकी TDP है। तो अभी 5600X वाला हमें मिला है, नॉन X वाला यानी खाली 5600, इसका अभी कुछ भी हमें देखने को नहीं मिला है क्या, तो वो भी जल्दी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो Ryzen 7 के अंदर हमें प्रोसेसर देखने को मिला है Ryzen 7 5800X जो कि 8 कोर 16 थ्रेड्स का प्रोसेसर है। बेस क्लॉक इस प्रोसेसर की हमें देखने को मिलती है 3.8 GHz की और बूस्ट मिल जाती है अप टू 4.7 GHz की। 36 MB की इस प्रोसेसर के अंदर L3 कैश है और 105 वाट की इस प्रोसेसर की TDP है। इसके ऊपर आता है हमारा Ryzen 9 सीरीज का प्रोसेसर जो कि अनाउंस किया गया है। तो Ryzen 9 में हमें देखने को मिलता है Ryzen 9 5900X जो कि 12 कोर 24 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। ये 5900X है, 16 कोर वाला नहीं है, 12 कोर 24 थ्रेड्स का प्रोसेसर है। 3.7 GHz की इसकी बेस क्लॉक है और 4.8 GHz तक की इसकी बूस्ट क्लॉक है, यानी कि ऑलमोस्ट 5 GHz तक काफी क्लोज आ गया, 200 MHz का फर्क है। 70 MB की इसके अंदर L3 कैश दी गई है और 105 वाट की इसकी भी TDP है। अब दोस्तों जाहिर सी बात है 12 कोर तक तो सीमित रहेगा नहीं, क्योंकि हमें ऑलरेडी 16 कोर का Ryzen 9 देखने को मिल चुका है 3000 सीरीज में। तो Ryzen 9 में एक और मॉडल है 16 कोर वाला, जिसका मॉडल है Ryzen 9 5950X जो कि 16 कोर 32 थ्रेड्स का प्रोसेसर है, जिसके अंदर हमें बूस्ट क्लॉक देखने को मिल जाती है अप टू 4.9 GHz तक की। तो ये जो प्रोसेसर है Ryzen 9 5950X, इसमें हमें जो है बैरियर देखने को मिल रहा है 5 GHz तक का टचिंग का। हालांकि पूरा टच नहीं किया है, 100 MHz का फिर भी डिफरेंस है, लेकिन 4.9 GHz भी एक अच्छा खासी बूस्ट क्लॉक है। 72 MB की इसमें हमें L3 कैश मिल रही है और 105 वाट की इसकी भी TDP है। तो बहुत ही तगड़ा, बहुत ही जबरदस्त प्रोसेसर ये बन जाता है अपने आप में Ryzen 9 5950X। तो भैया जब इतना तगड़ा प्रोसेसर निकाल दिया है फाइनली Ryzen 9 5950X जैसा 16 कोर 32 थ्रेड्स का 4.9 GHz की बूस्ट क्लॉक के साथ, तो इंटेल का जो Core i9 10900K प्रोसेसर है उससे कंपेयर करने में AMD पीछे कैसे रहा था। तो AMD ने उसके कंपेयर करके कुछ बेंचमार्क्स हमें शो करे गेमिंग के अंदर, जिसमें हमें बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। हालांकि बहुत ऊपर तो बेटर परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन फिर भी i9 10900K से बेटर परफॉर्मेंस थोड़ी थोड़ी हमें देखने को मिली गेम्स के अंदर। तो भैया ओवरऑल काफ़ी अच्छा, काफ़ी ह्यूज इंप्रूवमेंट है Ryzen 3000 सीरीज से Ryzen 5000 सीरीज के अंदर। ओवरऑल जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन दिया गया है बहुत ही ज़बरदस्त दिया गया है। एक ही चीज़ इसके अंदर सारी कोर दी गई है, यूनिफाइड L3 कैश मिल रही है, जिससे कि ओवरऑल हमें जो सबसे अच्छी चीज़ मिल रही है IPC गेन 19% तक का देखने को मिला है। काफ़ी अच्छी बेस बूस्ट क्लॉक देखने को मिल रही है। हालांकि अभी बजट वाले जो प्रोसेसर हैं Ryzen 5 वाले, उनके अंदर हमें कोई ज़्यादा मॉडल्स देखने को नहीं मिले, एक ही मॉडल देखने को मिला है। लेकिन अब लॉन्च फाइनली जब ये हो जाएंगे 5 तारीख को, 5 नवंबर को मार्केट में आ जाएंगे, लॉन्च हो जाएंगे, तब हमें देखने को मिल जाएगा क्या क्या प्रोसेसर्स आते हैं और जो रियल लाइफ बेंचमार्क्स आते हैं उनमें कैसी परफॉर्मेंस रहती है इन प्रोसेसर्स की। और मेरे यहाँ लगता है प्रोसेसर यार मैं बिल्कुल बेंचमार्क करके आपको दिखाऊंगा इनका रियल लाइफ सिनेरियो में। अब दोस्तों ये हो गई काफ़ी अच्छी बात परफॉर्मेंस को लेकर के, न्यू डिज़ाइन, न्यू इंप्रूवमेंट्स को लेकर के। लेकिन अब बात करें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्राइस को। भैया क्या क्या प्राइस है इन प्रोसेसर्स का, किस किस प्राइस के ऊपर रखे गए हैं। तो डॉलर्स में अगर बात करें वहाँ पे यार थोड़ी मायूसी हो जाती है। जो एक मतलब था कि AMD जो है यार मसीहा है बजट गेमर्स के लिए, बजट PC बिल्डर्स के लिए, तो वो वाली चीज़ फ़िलहाल अभी देखने को नहीं मिल रही है। आगे का पता नहीं, AMD कम कर दे तो बहुत अच्छी बात है। प्राइसेस यहाँ पे हमें हाई देखने को मिले हैं। Ryzen 5 5600X जो प्रोसेसर है वो लगभग $300 का अनाउंस किया गया है, जो कि लगभग 21-22 हज़ार रुपये हो जाते हैं इंडियन करेंसी के अंदर। तो 21-22 हज़ार का नॉर्मली ये लग रहा है। तो भैया इंडिया में जब आएगा तो GST वगैरह लगा करके कम से कम 25-26 हज़ार तक का पड़ेगा ये प्रोसेसर हमें। तो यार आप जान सकते हो Ryzen 5 3600 ऑलरेडी जो मिल रहा है लगभग 16-17 हज़ार का मिल रहा है, आराम से 16 हज़ार का ऑफलाइन मार्केट में मिल रहा है। वहीं ये वाला Ryzen 5 5600X जो प्रोसेसर है ये हमें इंडियन मार्केट में 25-26 हज़ार का देखने को मिलेगा। तो अगर Ryzen 5 5600 जो आएगा नॉन X वाला, उसको कह ले तो कम से कम वो 21-22 हज़ार का तो हो गई। तो यार अच्छा खासा 20 हज़ार क्रॉस कर रहा है। तो ये यार ये प्राइस पॉइंट अगर रहेगा तो ये जाहिर सी बात है डेफिनेटली AMD यूज़र्स के लिए जो है, जो AMD के फैंस थे उनके लिए काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट वाली चीज़ रहेगी। उसके अलावा Ryzen 7 5800X है, उसकी कीमत रखी गई है $449, जो कि लगभग इंडियन करेंसी में 33,500 हो जाता है, 32 से 33,500 रुपीज़, जो कि टैक्स वैक्स लग के इंडिया में
में लगभग आप मान लिए वही 36-37,000 का पड़ेगा। और Ryzen 9 5900X जो है 12 कोर 16 थ्रेड्स वाला, उसकी कीमत रखी गई है $549, जो कि लगभग हो आता है 40 से 41,000 रुपीज़ का, जिसको अगर हम इंडियन करेंसी में करें GST वगैरह लगा करके तो लगभग 45-46,000 का हमें पड़ सकता है इंडियन मार्केट में। और Ryzen 9 5950X जो प्रोसेसर है 16 कोर 32 थ्रेड्स वाला, उसकी कीमत लगभग रखी गई है $750, जो कि इंडियन प्राइस में हो जाती है लगभग 55-56,000 रुपीज़, जो कि इंडियन मार्केट में आते आते लगभग 60,000 का 60,000 का हो सकता है। तो यार ये सारी जो प्राइस रेंज है, प्राइस के मामले में जो है मुझे तो यार डिसअपॉइंटमेंट हुआ वाकई में कि यार 20,000 क्रॉस कर रहा है। जो बजट सेगमेंट के प्रोसेसर है Ryzen 5 सीरीज़ ज़्यादातर वही सबसे ज़्यादा बिकता है। Ryzen 7 और Ryzen 9 लेने वाले लोग कम होते हैं। Ryzen 7 तो फिर भी बिकता है, लेकिन Ryzen 9 लेने वाले लोग उतने नहीं होते जितना खाली अपने आप में Ryzen 5 सीरीज़ के जो प्रोसेसर बिके हैं अभी तक और बिकते हैं। तो इसको देख के एक चीज़ और भी पता चलती है, अगर प्राइस यही रहते हैं मार्केट में, कम नहीं होते, तो Ryzen 3000 सीरीज़ के जो प्रोसेसर्स के प्राइस हैं वो भी कम नहीं होंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है अच्छा खासा डिफरेंस हो रहा है कि भाई वो चीज़ हो गई यहाँ पे कि ज़्यादा परफॉर्मेंस पाने के लिए ज़्यादा पे करो और ज़्यादा परफॉर्मेंस पाओ, कि हमें वो चीज़ नहीं मिल रही कि भाई Ryzen 5 3600 को Ryzen 5 5600 रिप्लेस कर देगा, क्योंकि वो सेम प्राइस में आ रहा है। तो भैया 5600X लेंगे या 5600 लेंगे लोग, तो ऐसा नहीं दिख रहा हमें कुछ भी भाई कि भाई Ryzen 5 5600 या 5600X जो भी लेगा तो भैया वो ज़्यादा पे करना पड़ेगा उसे। 21,000 5600 के 20-21,000 और 5600X के लगभग 24-25,000 रुपये। फिलहाल ऐसी कोई चीज़ नहीं दिख रही है अगर प्राइस यही रहता है कि Ryzen 3000 सीरीज़ के प्रोसेसर्स के प्राइस कम हो। तो भैया जिन लोगों को Ryzen 3000 सीरीज़ के प्रोसेसर लेने थे उनको मैं कहूँगा कि वो ले लो यार, आंखें बंद करके आराम से फ़िलहाल Ryzen 3000 सीरीज़ के प्रोसेसर्स, क्योंकि Ryzen 3000 सीरीज़ के प्रोसेसर की भी जो परफॉर्मेंस है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त है। ऐसा नहीं है कि Ryzen 5000 सीरीज़ के प्रोसेसर्स के हमें 19% IPC गेन देखने को मिल रहा है तो Ryzen 3000 बिल्कुल ऑब्सोलीट हो गई। Ryzen 3000 सीरीज़ के प्रैक्टिकली लाइफ में देखो ना बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है अपने आप में, अपने प्राइस बजट में फ़िलहाल जितने में अभी मिल रहे हैं हमें। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ना Ryzen 3 लेने को, Ryzen 3000 सीरीज़ के प्रोसेसर लेने को, वो उनके प्राइस के हिसाब से बता रहा हूँ। प्राइस के हिसाब से बहुत ही डिसेंट परफॉर्मेंस है। और अब जल्दी हमें AMD के जो बिग नवी करके GPU हैं वो भी जाहिर सी बात है हमें बता दिए गए हैं, जैसे कि आपने लाइव इवेंट में देखना हो, बिग नवी भी हमें जल्दी देखने को मिल जाएगा मार्केट में। सो वेल गाइस, ये थी कुछ डिटेल्स Ryzen 5000 सीरीज़ के प्रोसेसर्स को लेकर के। आपका ख्याल है खासतौर पे प्राइस बजट को लेकर के Ryzen 5000 सीरीज़ के जो प्रोसेसर्स जिन प्राइस में रखे गए हैं, तो इंडिया में जिन प्राइस में हम देखने को मिल सकते हैं, आपकी क्या राय है? आप डिसअपॉइंट हुए नहीं हो? मेरे हिसाब से ज़रूर हुए होगे। वैसे आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा टेक से रिलेटेड जो भी डिस्कशन आप करना चाहते हैं, हमारा फेसबुक ग्रुप है, उसे ज्वाइन करके आप वहाँ पे कर सकते हैं। और कुछ भी सवाल वगैरह पूछने के लिए मुझसे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक भी फॉलो करके आप वहाँ पे क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं और नीचे कमेंट सेक्शन में तो पूछ ही सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। चैनल की फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ऐसी ऑसम PC रिलेटेड कंटेंट आगे फ्यूचर में देखने के लिए। तो मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग, स्टे सेफ।